चीज नहीं, मतलब जो भी है। जो चीज तो नहीं कह सकते। हाँ, क्या आप भी हैरान हो जाओगे। आप हैरान हो जाओगे, लेकिन बच्चों के सामने हम झुक गए। और और बहुत दिनों की ख्वाहिश थी ये हमारी। मान लो, मन तो फ्रेंड्स, अब हो गया है शाम का टाइम, 5 बज चुके हैं और मैंने प्रेस भी कर ली बहुत सारे कपड़ों पे, थोड़े रह गए, सारों पर नहीं हुई। और अभी आ गया ईशू ट्यूशन से, और ईशू अब मैं जा रहे हैं कहीं स्पेशल जगह। कहाँ जा रहे हैं, क्या लेके आएंगे आज, एक आपके लिए सरप्राइज है बहुत बड़ा। तो हम वहाँ जा रहे हैं, और गुड्डू भी दुकान पे है अपने चाचू के पास, तो वो गुड्डू भी जाएगी हमारे साथ। और हम वहाँ से क्या लेके आएंगे, वो बहुत बड़ा सरप्राइज है। और वो है, वैसे मेरा मन तो है नहीं, लेकिन बच्चे जिद कर रहे हैं इसलिए जाना पड़ रहा मुझे। तो चलो चलते हैं, दिखाती हूँ अगर वीडियो बना सकी वहाँ पे, वरना यहाँ तो आकर दिखाऊंगी क्या स्पेशल है, हैं? स्पेशल डे है, स्पेशल डे आज है। वही एक स्पेशल आएगा आज घर में। कौन है वो आप गैस करके बताना। मैं कहा चली जाऊं, ये जिद कर रहे हैं लाने के लिए आऊं उन्हें। भाई साहब, ये ऐसा चीज वो लाने वाले हैं कि आप भी हैरान हो जाओगे। आप हैरान हो जाओगे। और और बहुत दिनों की ख्वाहिश थी ये हमारी। मान लो, मन तो है हमारा भी, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी। चीज देख के फिर मना से कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के सामने हम झुक गए। ये मान लो आप। तो जो चीज आज लाने वाले हैं, चीज नहीं, मतलब जो भी है। जो चीज तो नहीं कह सकते। हाँ, चलो जी चलते हैं। चलो क्या आप भी, नहीं, आप अरे देखिए गुड्डू दीदी क्या कह रही है। चलो आप चलो चल। परेशान हो रही, गुड्डू का फोन आ चुका है और वो कह रही है आ जाओ आ जाओ। दोनों का एक्साइटेड का ठिकाना वहाँ तो नहीं है। सारे बच्चे रहे। हाँ, लेकिन ये ज्यादा है। वही स्पेशल चीज लेने आ रही है। चलो आपके आप चलो क्या, बस उनको आ लिया हम तेरे पास ही। आज मैंने लिया है अगारो रेजेंसी मल्टी कुक केटल विद स्टीमर, जिसकी कैपेसिटी है 1.2 लीटर और हम इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। इसमें हमें मिल जाता है 360 डिग्री स्वाइवल डिटैचेबल पावर बेस, पावर हमें जो लेंथ है वो अच्छी मिल जाती है। साथ में हमें मिल जाता है स्टेनलेस स्टील स्टीमिंग पॉट, साथ में हमें मिल जाता है ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड विद हैंडल, और हमें ये मिलता है स्टेनलेस स्टील रैक, और इसके ऊपर हमें मिलता है बाउल जिसमें हम आराम से इजीली केक को बेक कर सकते हैं। ये हमारा मिल जाता है हमें एग बॉयलर। आज मल्टी कुक केटल में मैं बनाने वाली हूँ चाय। उसके लिए मैंने पहले गर्म पानी डाल लिया, उसमें चीनी पत्ती डाल के उसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया है। जब पानी हमारा पक गया है तो मैंने उसमें डाल लिया है दूध, क्योंकि मैं ज़्यादा चाय नहीं बनाऊँगी क्योंकि मम्मा और पापा ही चाय पीते हैं सिर्फ। फिर थोड़ी देर बाद इसमें आ गया है उबाल, और फिर मैं इसका जो टेम्परेचर है वो लो कर दूँगी और ये थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। जो हमारी चाय है वो बन के हो गई है रेडी। अब मैं इसको पहले छान के फिर इसको सर्व कर दूंगी कप्स में। अब आती है इसको वॉश करने की बारी। हमें इसे रनिंग वाटर से वॉश नहीं करना है, हमें क्लीन वाटर पहले इसके अंदर डालना है, फिर सॉफ्ट स्पॉन्ज से अच्छे से क्लीन करना है अंदर से, और फिर से क्लीन वाटर डाल के इसको साफ़ कर लेना है अच्छे से। तो दूसरी रेसिपी आज मैं बनाने वाली हूँ केक, ओरियो केक। तो सबसे पहले मैं ओरियो बिस्किट्स को अच्छे से क्रश कर लिया है और ये मैं इसका बैटर बनाने वाली हूँ। अब ये मैंने सबसे पहले बिस्किट्स डाल लिए, उसके बाद इसमें शुगर पाउडर डाल लेंगे। हम ज़्यादा शुगर नहीं खाते इसलिए मैंने कम ही डाला, और फिर मिल्क डाल के थोड़ा बैटर टाइप बना लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है, मतलब इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। फिर बेकिंग सोडा डाल देंगे इसमें, जिससे कि ये जो केक है वो अच्छे से बेक हो पाए। उसके बाद ये प्लास्टिक बाउल जो हमें मिला अगारो केटल के साथ, इसमें मैं ये सारा बैटर ट्रांसफ़र कर लूँगी, और फिर जो अगारो केटल है उसमें हल्का सा पानी डाल के स्टील रैक जो है वो उसमें रख देंगे, और फिर जो प्लास्टिक बाउल है हमारा वो भी उसमें रख देंगे और उसको बंद करके रख देंगे। और ये केक हमारा बहुत जल्दी बेक हो गया था, ये मैं चेक कर रही हूँ नाइफ़ से, तो बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है ये। अब मैं इसको निकाल रही हूँ बाहर और इसको मैं सर्व करूँगी एक प्लेट में।
हमारा केक जो है वो निकल गया बाउल से बाहर और बहुत ही टेस्टी लगा हमें खाने में भी, और बहुत ही स्पॉन्जी बना था, मतलब कि जैसे बनाते हैं ना, मतलब बिल्कुल अच्छे से बना था। और ये कट करके मैं आपको भी खिला रही हूँ, आप सब भी खा लो। ये देखिए कुई, और कितने ऊपर पानी, ऊपर ही है, बिल्कुल ऊपर ही पानी है। और ये पानी रोज इससे बाल्टी से खींचते हैं। बस रहने दो, फोन ना गिरा देना। ऐसे देख कितने ऊपर है पानी। हाँ, हमारी वाली का तो बड़ा बहुत नीचे है ना, इससे ये ईशु हटियो। वही तो रोज कह दिया ना कोई देखनी है, मैं आंटी सही पानी भरती है, यूज करती है आंटी के घर में। बहुत नीचे है सर, बहुत ऊपर है ये तो पानी, पर आजकल तो कहीं भी नहीं होता इतने ऊपर, हमारी वाली में भी नहीं है। हमारा तो मकान ऊपर है, जबकि इतनी गर्मी हो, गर्मियों में हमारी कोई के सूख जा रहा, आंटी तो इस तरह काम चला गया। वही तो, इतना बात है। हाँ और इसी से यूज करती है आंटी पानी। और ये पुरानी है कोई, यहाँ पे वैसे सबके घर में ऐसी ही, लेकिन हमने समरसेबल डलवा रखा है इसको, मोटर ये मैं बनाऊंगी डिसानो पास्ता लिशियस फुसीली, जो कि है 100% व्हीट से बना हुआ है। सबसे पहले मैंने पास्ता जो है अच्छे से बॉईल कर लिया, और ये पास्ता 100% ड्यूरम व्हीट से बना हुआ है, इसमें कोई भी मैदा यूज़ नहीं किया गया है, और सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आप इसको हेल्दी स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। इसमें कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ट्रांस फैट फ्री है ये, और आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है, और ये 100% वेजिटेरियन है। इसकी शेप इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि ये अंदर जो इसके सॉसेज हैं वो अच्छे से इसमें ऐड हो सकें। मैंने यहाँ पे सारी सॉसेज ऐड कर लिए हैं, प्याज टमाटर अच्छे से भून लिए हैं, और अब मैं इसमें डाल दूँगी पास्ता, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो सारी सॉसेज जो मसाले हैं हमारे वो अंदर अच्छे से चले जाएंगे इसमें, हमारी पास्ता बनकर है हो। तो जी जैसा कि आपको पता, हम इतने खुश होकर गए थे लेने के लिए किसी को, लेकिन लेकर नहीं आए। और लेकर नहीं आए उसका भी कोई रीज़न है, आपको बताऊं उस रीज़न की वजह से, लेकिन लेकर ज़रूर आऊँगे। हमने भी अब कर लिया 2 दिन में 4 दिन में, और हमने ये सोचा कि आज शायद टाइम नहीं है तो इसलिए नहीं लाए, क्योंकि कहते हैं ना टाइम से पहले कुछ काम नहीं होता। टाइम जब हो जाएगा तो तब बताओगे तभी आएगा वो। और आज हम मायूस होकर आ गए, और ईशु और गुड्डू, लेकिन हम भी ले आए उनसे, हैं जो अमला ने जो आएंगे हम उनसे भी ले आए। और आप गैस करते रहो कि क्या सब तो गैस कर चुके होंगे वैसे क्या है, पर उसमें भी गैस करो कि उसमें भी क्या है। नहीं मैंने बताया नहीं क्या है, अभी कुछ ऐसा नहीं बताया। तो चलो जी, बस जब लावांगे जब भी दिखावांगे आपको, और जब भी मिलवाएंगे कि क्या है कैसे। तो चलो कोई नहीं, आज टाइम नहीं था शायद इसलिए। और गुड्डू के पापा भी वेट कर रहे थे, अनु देख रहे हैं कि तो तीनों खल्ली आ गई कोई भी नहीं आया इनके साथ, तो अनु देख रहे। तो चलो बस अभी टाइम नहीं आया, और अभी मैं खाना कुछ थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज हमें पूरी करनी, इस वजह से नहीं लेके आए। तो ये है कारण, जब ये फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी तो तब हम लेके आएंगे। या बस 2 दिन 3 दिन कितने लगेंगे तो भी फ़ोन करके हमें बता देंगे। तो अभी चलो चलते हैं, खाना बनाऊं, पहले पूजा करूं। 6 बज चुके हैं देखिए शाम के, और दिन तो ऐसा हो रहा बिल्कुल अंधेरा हो रहा, बाहर 6 बजे ही पूरा अंधेरा हो गया। और अभी बस रात खाना बनाऊंगी, खाने में बनाऊंगी आलू गज्जर की सब्जी और रोटी बना दूं। आज दिन में भी नहीं बनाया हमने खाना, इसके पापा थे नहीं और हम ही थे, बस हमने अपना नहीं चला लिया माँ बेटी लेने जा रहे पंडित को बुला लिया। हाँ नुका मुहूर्त कटवाया, फिर नु कहेंगे आज पंडित के लावे गए थे पहले हम, फिर मुहूर्त तुमने नुका आज नहीं लाना, 2-4 दिन रुक जाओ, भी टाइम नहीं आया। 10 तारीख का बताया पंडित जी ने मुहूर्त लाने का, नुका 10 में लाइयो, जब तुम इतना शुभ काम कर रहे तो 10 में करियो। चलो जी, खाना पीना हमारा सबका हो चुका है। हमने आज बनाई थी आलू गाजर की सब्जी,
और बस थोड़ी सी बच गई, ये मैंने निकाल लेनी, मैं कहा सुबह इसमें ही गर्म कर लूँगी। और सुबह बच्चे जाएंगे स्कूल और मैंने रसगुल्ले गर्म करे सबके लिए, किसी ने खाए नहीं, मैंने ये खाया। बस 2 बज के लास्ट हैं ये, इन्होंने ना कर दी, ये 2 कटोरी फिर बिता दी। तो और बस बर्तन वगैरह मैंने कर दिए हैं सब, और बच्चे कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। गुड्डू का भी सुबह पेपर है और ईशू को सुबह जाना स्कूल बिना बैग के हैं। कल बैग नहीं लेकर जाना, पूरी खुश हो रही, बुक्स नहीं लेकर जानी, इसका प्रोजेक्ट है कुछ, इसको वहाँ जाना, तो इसलिए इसे बिना बैग के जाना है। बुक्स नहीं ले जानी, लंच बॉक्स और बोतल लेकर जानी है ना। लंच बॉक्स में कुछ अच्छा सा लेकर जाना है। क्या अच्छा सा दूँ तुझे रोज की रोज? नॉर्मल जितना हम लाते हैं ना उससे ज्यादा लाना है, क्योंकि फिर वो वहाँ पे नहीं मिलेगा ना खाना और थके रहेंगे पूरा दिन। अच्छा भूख ज़्यादा लगेगी, ठीक है चलो डबल ले जाइए, एक में खाना ले जाइए और एक में वो नॉर्मल था अलग, क्या ले जाएगी वो ले जाइए। फ्रूट्स ले जाऊंगी। फ्रूट्स तो आई नहीं आज, मंगाऊँ, पापा जा रहे दुकान पे, कहूँ चल, मैं कह रही मेरा फ़ोन कहाँ, दूसरे वाला। चलो जी बस अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। और देख आज ना या सुबह से इस प्रोजेक्ट में लग रही है, आज ये पूरा करा इनने। ये एक लिपस्टिक है और इस पे ये स्टोन लगाए सारी पे। सुबह से जब मन करे फ़ोन देखना शुरू कर दे, क्यों आज संडे था, घर पे ही थी, बस ट्यूशन गई थी, और जब मन करे फिर ऐसा करना शुरू कर दिया, क्योंकि बारीक काम है, थक सी भी जाए इसमें, लेकिन पूरा पाड़ दिया पूरा कर दिया। तो ये मुझे लग रहा था कम हो जाए, मतलब कम हो जाएंगे ये स्टोन, कम रह जाएंगे नहीं, ये तो बच गए भी बहुत है। चलो ये फ़ोन वगैरह देखने तो ठीक है, अपना कुछ ऐसा करा कि दिमाग भी यूज हो रहा है और काम भी हो रहा है। पापा कह रहे क्या टाइम पास कर। और बस गुड्डू का पेपर सुबह, ईशू भी जाएगी, दोनों जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है, बच्चे गए स्कूल में और मंडे है आज। आंसू ने लगा दी ब्रेकफास्ट वगैरह, हमने कर लिया और इसने लगा दी मशीन आंसू ने। यहाँ डाल रही पानी, पानी इसलिए डालना पड़ रही क्योंकि पाइप जा रही ऊपर, पाइप से ही डालती थी, पाइप है नहीं, तो जो है बाल्टियाँ ढोगी इसमें, 4-5 बाल्टी घेरनी पड़ती होगी इसमें। तो अब बाल्टी पानी हो गया, बाल्टी चलनी तोड़ने का तो कुछ नहीं, वैसे भी तोड़नी थी, लेकिन काम बढ़वा हो गया। कुछ नहीं हो जाएगी सेटिंग, बस जैसे ये ताजमहल तैयार होगा तो सारा काम सेटिंग में हो जाएगा फिर। सारा काम संगमरमर का हो जाएगा। हाँ, पाइप अपनी जगह चले जाएंगे, तेरी सेटिंग बन जाएगी, जहाँ मशीन रखनी है तो जहाँ वहाँ रख लेगी। तो हाँ वही ठीक रहेगा। तो ये कपड़े धोने के चक्कर में है और ये कपड़ों का ट्रक रहा टिल्ला इसका। हाँ पर तो सेटिंग बढ़िया रहेगी। और ब्रेकफास्ट हमने कर लिया ना, क्या रख रखा है हो? चाय रख रखी, और मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या काम हो गया, कितना हो गया। तो ये लिपाई का तो काम हो गया जी, ये दीवार रह रही बस, ये इधर इनकी वो नहीं लग पाई पैड, तो वो लगा के तब करेंगे, और पैड तब लगेगी, ये टीन हटेगी यहाँ से, और टीन तब हटेगी जब यहाँ का काम फाइनल हो जाएगा। ऐसा हो रहा काम। और रसोई में और इस कमरे में तो लग गया फर्श, टेल लगवा दी बस फर्श की। बाथरूम में ये गैलरी रह गई और ये यहाँ पे, तो फर्श का काम लगभग हो जाएगा कंप्लीट। और जो बाहर का जो छज्जा सा है, बादरा बोल रहे हैं जिसे, ये रह रहा, इसको तो हम सिंपल फर्श ही डलवाएंगे, मतलब वो सीमेंट वाला ही, टाइल वगैरह नहीं लगवाते। और बाथरूम का भी सारा ही काम रह रहा। बाथरूम में आज पाइप बिछाना का वो, तो अब देखते हैं क्या बनता है। और ये रह रहा सारा का सारा, इसमें स्लैब डलनी रसोई में, और यहाँ पे भी एक स्लैब डलनी ऊपर।
तब बनेगी बात। तो इसमें टाइम तो लगेगा ही। देखिए मैं लग गई हूँ रसोई साफ़ करने में और मशीन मैंने लगा दी है और सफाई भी करूँगी। और अभी करूँगी मैं पहले नाश्ता। मैंने नाश्ता नहीं किया, मैं बाद में ही करती हूँ। तो यहाँ इसके पापा लेके आए थे सुबह घी, तो मैंने सोचा इसे डब्बे में से निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि फिर ये ऐसा ही रखा रहता है, फिर ढकने की दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे जो निकला इसमें से निकल गया, बाकी मैंने गर्म पानी के अंदर रख दिया पैकेट और वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तो मैं इसको रख दूँगी। अभी जब तक मैं पी लेती हूँ चाय, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी आज, और बस चाय पी के नाश्ता करके तभी मेरा चलेगा, मशीन चलेगी। क्योंकि मशीन तभी चलती है जब इसमें कुछ पेट्रोल वगैरह डलता है। तो इधर देखे कपड़े लग रहे थे और यहाँ पता नहीं मम्मी का फ़ोन आ रहा गांव में से या किसका, किसी से मैं बात भी कर रही हूँ और साथ साथ अपना काम भी कर रही। तो इधर मशीन में कपड़े डालती जा रही और अपना निकालती जा रही, जैसा ही टाइम लग रहा और जैसा धुल रहे फिर बस सारों को एक साथ करके निचोड़ दूँगी। तो अभी तो धुल ही रहे हैं और धुलने का भी है, बस कपड़ों का भी फजीता सा ही हो रहा। एक तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, दूसरा मशीन का कभी इधर लगाओ कभी इधर लगाओ। अब भी मैंने बोर्ड लगाया हुआ किचन में से जब लग रही है यहाँ पे, उधर लगाती हूँ तो बाहर पानी बहुत ज़्यादा जाता है और वहाँ पे फिर वो रेत मिट्टी भी ऊपर से ज़्यादा डल रहा। और अभी यहाँ भी डल रहा था, ऊपर जाल है ना, तो जाल में से भी जब चलते चलते हैं ना उसके ऊपर की जो मैट सी वो भी ख़राब होगी, तो उसमें से भी तो बस फिर कपड़े धोने के बाद फिर मैं इसको हटा दूँगी मशीन को यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए बस कपड़े धुलने ही लग रहे हैं। अब बारी आ गई है कमरों को साफ़ करने की। बच्चे गए हुए हैं दोनों स्कूल, आज गुड्डू का एग्ज़ाम है, मंडे की वीडियो है ये। और ईशू आज गई स्कूल की तरफ से बाहर गई है, उसका कोई साइंस का प्रोजेक्ट वगैरह तो एग्जीबिशन वगैरह है, तो वहाँ पे गई हुई है। तो यहाँ पे बस मैं अब करने लगी हूँ। अपने बिस्तरे वगैरह ऐसे ही पड़े थे क्योंकि सुबह से बस उसी काम में ही लगे रहते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर भी देख आती हूँ जाके एक बार, सुबह ही सुबह जाया जाता है, बाद में तो फिर मिस्त्री आ जाते हैं और काम जितना जल्दी सोच रहे इतना ही ज़्यादा लेट होता जा रहा है। वैसे तो अब देख रहे कि हो ही रहा है, लगभग एक हफ्ते में हो सकता है कि कंप्लीट हो जाए, हफ्ते 10 दिन में। लेकिन ये है कि बड़ी काम में टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। चलो जी देखते हैं कैसे करना, लग तो रहे हैं मिस्त्री। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे जैसे बच्चे डाल देते हैं पोंचू वगैरह थोड़ी बहुत ही देर सुबह पहन के, तो वो मैंने सारे तय करके रख दिए, मगर बाद में पहन लेंगे। और कंबल वगैरह उठा के वहाँ पे बेडशीट बिछा दिया है, वही बिछा दी, अभी मैंने चेंज नहीं करी। अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में। यहाँ भी देखिए सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा। कान्हा जी को मैंने निला दिए थे, लेकिन कान्हा जी की टेबल आप देख रहे होंगे ऐसे ही फैली पड़ी है, क्योंकि उस टाइम तो बस जल्दी जल्दी होता है, ये भी कर लो ये भी कर लो, बाद में फिर संगवाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कान्हा जी की टेबल अच्छे से सेट कर दूँगी, उनके कपड़े वगैरह, और विंडो खोल दूँगी जिससे कि धूप लग जाए बेड पे। और इस बेड की करूँगी बेडशीट चेंज। आप बोल रहे थे कि आप गर्म बेडशीट डाल लो, तो ये मैंने धुली थी, पहले गंदी हो रही थी ना इस वजह से, तो फिर अब मैं इनको डाल लूँगी। और दूसरी शायद ऊपर पेटी में है, और ऊपर पेटी ना खोलनी मुश्किल हो रही क्योंकि उसके ऊपर ना सामान बहुत पड़ा और ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही, तो उसे खोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अब वो सामान रखूँ भी तो कहाँ, उसके ऊपर से जो बक्सा रखा उसी में ही है। और इसके पिल्लो कवर भी नहीं मिले मुझे, तो दूसरी के भी नहीं मिले जो दो धोई थी, तो फिर शायद मुझे लग रहा ऊपर संदूक में ही है, क्योंकि गर्म कपड़े मैंने वहीं रखे थे, ये तो शायद जब थोड़ी ठंड हो गई थी जब निकाल ले थे। तो यहाँ नीचे तो मुझे मिले नहीं, तो फिर मैंने सोचा चलो ये बेडशीट ही बिछा देती हूँ, पिल्लो कवर जो हैं वो रहने देती हूँ अब यही। और खैर ये सॉफ्ट होती है, और आप बोल भी रहे थे कि सर्दी आ गई अब वो डाल लो, तो मैंने डाल दी बच्चों वाले बेड पे। अपने पे तो अभी नहीं डाली, तो इनके पिल्लो कवर ही देखने मुझे, और दूसरी बेडशीट भी देखती हूँ, अगर निकल गई तो वो धो के फिर वो बिछाऊँगी। तो साफ़ सफाई सारी हो चुकी है और आंटी ने भी झाड़ू लगा दिया, अब आंटी धोने लगी है। धोना तो रोज़ ही पड़ रहा क्योंकि रेता रेता रहता है इस वजह से, तो मैंने आंटी को 5-4 बाल्टी पानी की दे दी थी, इन्होंने धो दिया। और अब मैं अपना कपड़े निचोड़ने लगी हूँ, मतलब निकाल लिए मैंने पानी में से, अब ड्रायर करने रह गए। अब तो ड्रायर कर रही हूँ, और एक बार के शायद लास्ट बार के रह गए हैं निचोड़ने के लिए, शायद बेडशीट वगैरह ही पड़ी है उसमें, तो वो रह गए हैं, धुलने लग रहे हैं मतलब लास्ट बार के। और यहाँ पे देखिए आंटी रोज़ बढ़िया फर्श चमका के चली जाती है, उसके बाद फिर रोज़ ऐसा ही हो जाता है। तो अभी गैलरी में तो रह ही रहा है थोड़ा सा सामान, और ऊपर ना आज में लग रहे हैं
पाइप की फिटिंग करने के लिए, मतलब जो टैप वगैरह की है। और ऊपर उन्होंने तोड़ रखा है, जो ऊपर बाथरूम टॉयलेट बनेगा तो उसकी फिटिंग कर रहे हैं। तो उसमें आज पूरा सुबह से ही धम 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 बजा रखा और बहुत सारा सीमेंट नीचे भी डल रहा, क्योंकि वो पाइप तो वे शायद मुझे लगे छत में से निकाल लेंगे, तो इस वजह से। तो उधर उसके पापा बस वो जो टॉयलेट है उसको अच्छी तरीके से ढक रहे कि कभी पत्थर वगैरह उसमें चला जाए गिर के, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस लग रहे अपने अपने काम पे। आंटी अपनी सफाई में लग रही है और मैं अपने कपड़ों में। सफाई करने से पहले अगर कपड़ों का काम निपट जाए ना तो फिर वो नहीं होता, मतलब पैर पैर से नहीं होते और सफाई अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ देखिए जी अपना मैं निचोड़ने लगी हूँ कपड़े। बस ये लास्ट बार के रह गए, बाकी ड्रायर हो गए और फिर जाऊँगी फैलाने के लिए उधर आंटी के घर पे ही। और मैं इनको कह भी रही थी, मैंने कहा ऊपर देख लो कि अगर जगह होती है तो वो लगवा लेंगे एंगल से और फिर अपना यहीं फैला लिया करेंगे। रोज़ रोज़ ना फैलाने जाते हुए भी वो शर्म सी लगती है। और दूसरी बात, दूसरी छत पर जाना पड़ा है, बहुत ऊंचा जिन्ना है उनका और थक जाती हूँ मैं। तो फिर उतार के भी लाओ जाओ भी फैलाने के लिए, ये होता है। तो अपनी पे ही है, किसी टाइम फैला लो किसी टाइम उतार के ले आओ। तो देखती हूँ 1-2 दिन में ऊपर वाली छत जो है, वैसे तो काम हो गया ऊपर वाली छत का, लेकिन सफाई करनी है वहाँ पे, तो वहाँ पे ही तार बांध देंगे। तो यहाँ देखिए आंटी लग रही है और ये कपड़े जो कुर्सी पे मैंने रखे ये ड्रायर हो चुके हैं। बाकी मैं जा रही हूँ निचोड़ने के लिए, जो रह गए थे उनमें पानी निकालने के लिए। उसके बाद मशीन धो के इस साइड कर दूँगी, तो यहाँ भी धुल के सारे को अच्छे से सेट हो जाएगा। मतलब गैलरी में भी धो देगी आंटी और पोछा लगा देगी। बस ये है कि रोज़ अगर साफ़ होता रहेगा तो इतना गंदा नहीं रहता, अगर फिर नहीं करेंगे रोज़ तो फिर ज़्यादा हो जाता है। तो रोज़ की झाड़ पोंछ की सफाई का सबसे बड़ा काम होगा। तो खैर जी बस हो गया है मेरा काम दोपहर तक का। अब तो बस दोपहर का जो खाना वो बनेगा। और वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।